छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महानदी तट पर सिरपुर नगर स्थित है। ये सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्तकालीन बौद्ध साक्ष्य बहुत बड़ी मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है, उनमें बहुत सारा साक्ष्य अब लोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति से भी संबंधित है। इस वजह से आज के ये नव ब्राह्मणवादी अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, थोड़ा सा मान सम्मान पाने के लिए शैव और वैष्णव पंथियों ने अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप दे दिया। आज जो भी प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की यानी बहुत बड़े म्यूजियम की रूपरेखा देने की योजना भी बन रही है। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी ब्राह्मणवादियों का पैर रुक जाता है। ये देखो, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, ये सिरपुर संग्रहालय में यानी म्यूजियम में रखी हुई एक आकृति, जिसे अच्छे से देखकर आप बता सकते हो कि ये गंधेश्वर महाराज है या फिर तथागत गौतम बुद्ध की आकृति है। ये तो कुछ भी नहीं है। गंधेश्वर महाराज के नाम से जाना जाने वाला मंदिर पहले बौद्ध विहार हुआ करता था, जिसे इन ब्राह्मणवादियों ने अच्छे से कब्जा लिया है, इनकी मूर्तियों को हड़प लिया है। आपको स्क्रीन पर इस मंदिर के फोटो शो हो रहे होंगे। ब्राह्मणवादियों के लिए सिरपुर में आज सबसे बड़ा मुख्य मंदिर गंधेश्वर महाराज का मंदिर है, जो महानदी के उत्खनन वाले स्थान पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफी डर लग रहा है कि कहीं इनकी ब्राह्मणवादी इतिहास का सारा भेद ना खुल जाए। इस टूटे फूटे मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में चिमनजी भोंसले ने करवाते हुए आगे की देखभाल के लिए इस मंदिर को कुछ जमीन दान दी थी, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुगल काल में हुआ था। इस जगह से खुदाई में जो लिंग नुमा आकृति मिली है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, उसमें मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति बनी हुई है। फिर भी आज के ये चालाक ब्राह्मणवादी भोले वाले लोगों को कर्मकांड, अंधविश्वास की इन बातों में फंसाकर सब कुछ बुलवा बैठे हैं। कहानियां तो काफी बनाई गई हैं और बनाई भी जा रही हैं, बस आपको सच जानने की आवश्यकता है। कैसे इन चालाक ब्राह्मणवादियों ने हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को हड़पा है, ये हमें जानने की बहुत जरूरत है। सिरपुर में ही एक मंदिर और है, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं, लेकिन इसमें एक भी लक्ष्मण की मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आइए चलिए जानते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में भी स्थित, यानी कि गंधेश्वर महाराज और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर यानी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह से काफी मात्रा में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकोत्तर मुद्रा वाली गौतम बुद्ध से जुड़े हैं, जिनमें लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर महाराज का मंदिर प्रमुख है। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो मंदिर प्रसिद्ध है, उसके अंदर अवलोकोत्तर बुद्ध की मूर्ति है, जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला है, जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो शिलालेख मिला है, उसमें लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बाष्टा देवी ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। ईंटों से निर्मित बुद्धकालीन ये पहला मंदिर मिला है। एनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध विहारों की चर्चा विस्तार से की है। इस मंदिर को 3 भागों में बांटकर निर्माण किया गया है। पहला भाग मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें अवलोकोत्तर मुद्रा में मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं। दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है, जिसमें नक्काशी द्वारा मार्गदाता का अवलोकोत्तर यानी अवतार वाली कई मुद्रा में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। और तीसरा, इसके बाहर एक मंडप नुमा आकृति की बनावट मिली है, जिसमें कई खम्भों द्वारा लोगों को ध्यान साधना के लिए बैठने की व्यवस्था रखी गई है। इन सभी खम्भों पर मार्गदाता की आकृति भी मिली है। ये देखो, ये है लक्ष्मण मंदिर, जो सिरपुर में स्थित है। इसमें जो ये आकृतियां या फिर प्रतिमा दिख रही हैं, कहीं से ये लग रहा है कि विष्णु की है या फिर किसी लक्ष्मण की है। विशुद्ध रूप से आपको अच्छे से पता चल गया होगा ये तथागत गौतम बुद्ध की है। आपको क्या लगता है, इन पर मेकअप करके, चोली चुनरी से ढककर, मालाओं से ढककर आप हमारे इतिहास को हड़प लेंगे? सच्चाई कभी ना कभी सामने आती ही है, और अब धीरे धीरे आपकी पोल खुलती जा रही है। बुद्ध विरासत को और बुद्ध संस्कृति को सभी के सामने लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी करें।